ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म से निकले निराकार से। अच्छा। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म से निकले। ब्रह्म वो चीज है, निराकार है। उसका कोई रूप नहीं है। कोई नहीं, न कोई रूप है न कोई आकार है। और ब्रह्म वो है बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और बिनु कर्म करई विधि नाना। ब्रह्म क्या है? भाई बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। ब्रह्म के पैर नहीं, कान नहीं, मुंह नहीं, नेत्र नहीं, लेकिन वो सब कुछ है उसके पास, सब जानता है वो। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना बिनु कर कर्म, बिना हाथ के वो नाना प्रकार के कर्म करता है। बिनु कर्म करई विधि नाना। सारे काम कर लेता है लेकिन वो कर लेता नहीं, दिखाई नहीं देता किसी को। दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसे ही दिखाई नहीं देता है जैसे समुद्र के किनारे आप बैठ जाओ या नदी के किनारे आप बैठ जाओ। समुद्र में जल अथाह है, आपको दिख रहा है। नदी में अथाह जल है, आपको दिख रहा है। लेकिन नदी में लहर चल रही है, वो दिख रही है। आप धूप में बैठ जाओ, भरी जेठ की दोपहरी में धूप आपको दिख रही है, लेकिन धूप में जो चिलचिलाहट है वो आपको नहीं दिख रही है। ठीक वैसे ही ब्रह्म का आकार है। ब्रह्म है, दिखाई नहीं देता। बिना कर्म करता है, बिना आँख नेत्र देखता है, बिना पैर चलता है, बिना वक्त सुनता है? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जिस टाइम किसके नाम में बाली को कैसे कहा कि तूने जब तू युद्ध करने आ रहा था तो तेरी स्त्री रोक रही थी, तो रुका नहीं? और रोका था उसको, लेकिन रुका नहीं बाली। नहीं, हाँ। पूर्ण ब्रह्म है, मैं जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। और तारा ने कहा था कि तू इनको जीतेगा नहीं, ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, बच जा, मेरा क्यों सुहाग उजाड़ता है? मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ, उसको अपना उद्धार करवाना था उसके हाथ से जाके करवाना था ना। तो जब वो पड़ा था, बाण भगवान ने मार दिया छाती में, जब वो नीचे पड़ा हुआ है और उसने कहा कि धर्म हेतु अवतरे गुस्साई मारे वो व्याधि की नहीं। मैंने सुना है आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, और फिर आपने छुप करके मेरे को मारा, क्यों? वो भी बहेली की जैसे। ये बाली की कहानी चल रही है। मैं बेरी सुग्रीव पियारा और कारण कमन नाथ मोह मारा। तो फिर भगवान ने कारण का ही, तो भगवान ने कारण बताया। अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या समचारी। हाँ। ये नहीं, छोटे भाई की पत्नी जो है वो ताई बधे के पापल हो गई। इनको बदले में पाप, इसलिए तुझे मारा। तो उसने भी तो बोला था कि भाई जंगल राज है, हमारे जानवरों में से ये सब नियम कायदे नहीं लगते। नहीं। तो फिर भगवान ने यहाँ कहा कि जब तारा ने तुझे रोका तो तू माना नहीं, तो बताओ, भगवान तो साक्षात शरीर रूप में खड़े हैं, राम जी। उनको कैसे पता कि ये जब आ रहा था तो महलों में स्त्री पुरुष में इतनी बात हुई है कि निराकार? सही है। ऐसे सुनता है वो, और ऐसे कर्म करता है वो, और ऐसे समझाता है वो। ये ब्रह्म का प्रमाण दे रहा हूँ आपको। वो जो ब्रह्म है वो निराकार है, और संसार को देखने के लिए फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बनाए गए हैं। संसार को अगर उसको दर्शन करना है ना, उसका इनके पार्ट है ना। हाँ भाई, विष्णु का काम पालन पोषण है, ब्रह्मा जी का काम उत्पत्ति करना है, और शिव का काम संहार करना है। बिल्कुल ऐसे ही। उस ब्रह्म से 3 पार्ट हुए, 3 पार्टों के 3 अलग अलग काम। ब्रह्म का काम उत्पत्ति, संसार वही है, लेकिन तो वही ब्रह्मा के रूप में संसार की उत्पत्ति, विष्णु के रूप में संसार का पालन करना, और शिव के रूप में संसार का संहार करना। सत रज तम, ये 3 गुण है, और 3 गुणों के रूप में वो अवतरित है। ब्रह्मा सतोगुण है, विष्णु रजोगुण है, और शिव तमोगुण है। महाकाल जिसे कहते हैं, और है ही महाकाल है। तो शक्ति भी कम नहीं है। शक्ति को देखो आप, वो अगर महाकाल है तो शक्ति भी काली है, महाकंकाली है। कटोरा हाथ पैर, मुंडी हाथ में। वो शिव को भी फेल कर दिया उसने शक्ति है। शिव को भी लेटना पड़ा उसके नीचे ठंडी करने के लिए। सही बात। अच्छा, वो काली का बता रहे हो क्या? काली का बता रहा हूँ। वो बताओ, तो पूरा प्रसंग बताओ, वो हमको मालूम भी नहीं है। वो क्या था एक्चुअली, कैसे हुआ? काली का प्रसंग तो क्या है वो पता नहीं था। वो क्यों ऐसा, वो रुद्र रूप उसने क्यों धारण किया था? वो तो इसलिए धारण किया था उसने, वही जो शिव जी की हम तो 1 मिनट आपकी शुरुआत कहाँ से करवाते हैं कि हम ये देखते हैं कई जगह पर फोटो लगी मिलती है,
काली माँ जो है शिव जी के ऊपर पैर रखे खड़ी रहती हैं, उसका क्या कारण था वो समझाओ। उसका यही कारण था, रक्त बीज का संहार करने के लिए काली का रूप बनाया उसने। महिषासुर को रक्त बीज को संहार करने के लिए काली का रूप धारण करना पड़ा। अच्छा, सतोगुण में तो वो मार नहीं नहीं सकती। थी, हाँ तमोगुण में ही मार सकती थी। जी जी जी। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः, ये काली का विकराल रूप है। अच्छा अच्छा अच्छा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये काली का रूप है, ये तमोगुण रूप है काली का, शक्ति का। हाँ। और उस तमोगुण रूप से ही वो संहार कर सकती थी, सतोगुण में तो रजोगुण में तुम कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो वो शिव को लेटने का क्या मतलब हुआ? शिव को लेटने का ये मतलब हुआ कि वो उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसको वो सबको मारने के बाद, रक्त बीज को मारने के बाद, महिषासुर को मारने के बाद उसका जब क्रोध शांत नहीं हुआ हाँ। तो नवान्न वो क्या कर बैठती वो। अच्छा तो शिव जी को लेटना पड़ा रास्ते में। अच्छा। जब शिव जी के ऊपर पैर रखा तो उसका भी ध्यान छूट गया। तब उन्होंने जीभ निकाली कि ये मैंने क्या किया। अच्छा, वो पति के जीभ से छाती इसलिए पर पैर जीभ रख निकली दिया। हुई है वो। वो जीभ निकालने का ये कारण हुआ कि पति की छाती पर पैर रख दिया, हाँ। ये अफसोस हुआ। हाँ। वहाँ क्रोध शांत हो गया, वो पूरा खुमार ही उतर गया। उतर गया। वो काली का रूप प्रकट हो गया और वो हमेशा के लिए कायम हो गया। यहाँ जाके क्रोध शांत हुआ। ठीक वैसे ही जैसे नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार करने के बाद में नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। हाँ। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, 33 करोड़ देवता प्रकट हो गए, वो भी सबने हाथ जोड़ लिए, लेकिन नरसिंह का रूप शांत नहीं हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा उनके पास। अच्छा। और प्रहलाद जाके गोदी में जैसे बैठा वैसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगे जीभ से, उसको लाड दुलार ये प्यार करने लगे, तब उनका क्रोध शांत हुआ। नहीं तो लक्ष्मी जी से भी नहीं हुआ, पार्वती से भी नहीं हुआ, मादी जी से नहीं हुआ, सारे देवता पैर पर पड़ गए। किसी से क्या भी क्या होगा और बिल्कुल पता नहीं क्या करते वो। तब फिर ब्रह्मा जी ये बुद्धि आता। हाँ। तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद होगा बेटा तू जा, तो प्रहलाद तो आसुस का ही है। अब आसुस के बेटे को फिर कौन क्रोध करे, वो तो फिर लाडला है ही। आप जैसे अपने बेटे को संभालते वैसे भगवान ने उसको गोदी में बैठा के फिर उसको चाटा जीभ से, उसको पपोड़ा, जब उनका क्रोध शांत हुआ। ऐसे कालिका का रूप धारण किया माँ शक्ति ने, पार्वती ने, और ये जगदजननी कहलाई फिर। जी 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 जी। नहीं, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। पंडित जी, क्या नाम है सर आपका? पंडित जी मेरा नाम है गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी ये गौड़ ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता। और कहाँ के हो पंडित जी? जयपुर सिटी। जयपुर सिटी में पंडित जी मंदिर चलाते हैं। लक्ष्मी नारायणपुरी सीताराम जी का मंदिर। हाँ, ये है गिरधारी राम जी। तो ये भाई साहब ट्रेन में सफर कर रहे हैं। पंडित जी हमारे बाबूजी साथ में सफर कर रहे हैं, इसलिए इनका एक ये वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो को आप मेरे पे भी व्हाट्सएप करो। जरूर करूंगा सर। और ये वीडियो इतना जबरदस्त ज्ञान की बातें इन्होंने बताई हैं, ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट था, तो मैं बोला चलो ये शेयर करना चाहिए। और ये देखो हमारे बहनें और बैठी हुई हैं इधर, ये माता जी बैठी हुई हैं, और हम सब ने इनकी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी है सबने, है ना। तो बहुत ही बढ़िया बातें इन्होंने बताई। खड़े हो गए, सेल्फी डाल दो। बस हो गया।